हमें से हर कोई अपनी लाइफ में सफलता चाहता है। हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ एकदम खुशनुमा हो, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस हो, हमें हमारे हर काम में सफलता मिले। पर याद रखना, हमारी सफलता हमारे द्वारा लिए गए एक्शंस पर डिपेंड करती है। पर हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम एक्शंस लेना ही नहीं चाहते। जैसे हम एग्ज़ाम्स में पास तो होना चाहते हैं पर पढ़ना नहीं चाहते, पैसे तो कमाना चाहते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते। सही है ना? पर याद रखना, आज लिया हुआ सही डिसीजन और सही एक्शन ही हमारी लाइफ को बदल सकता है और हमें सफलता दिला सकता है। आज का ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हर दिन एक नए आविष्कार हो रहे हैं, बच्चे भी एक से एक कारनामे कर रहे हैं। ऑल इन ऑल आज के समय में कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ हर कोई हर किसी से आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई बस आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। और ऐसे समय में अगर हम खुद पर काम नहीं करते, खुद में चेंजेस नहीं लाते, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, तो हम समय से बहुत पीछे रह जाएंगे। हर समय के साथ खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है और ये छोटे छोटे चेंजेस ही आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स शेयर करूंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी पर्सनालिटी फिजिकल तौर पर बहुत अच्छी हो जाए या बहुत सारा पैसा कमा सके, बल्कि ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसमें आप पैसा कमाने के साथ साथ अच्छी स्ट्रॉन्ग फिजिकल पर्सनालिटी के साथ साथ आप मानसिक रूप से शांति और फिजिकल रूप से हेल्दी भी महसूस कर सकें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। फर्स्ट टिप है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, रिमेंबर हेल्थ इज अनदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। हम अक्सर अपने हेल्थ की अनदेखी कर देते हैं। हम अपनी हेल्थ, अपने बॉडी पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम सब जानते हैं सिगरेट पीना हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है, फिर भी हम पीते हैं। ये हमारी लापरवाही हमारे हेल्थ के प्रति। अपनी हेल्थ के प्रति वफादार बने। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जब हेल्थ चले जाए ना, तो ना किसी चीज में मन लगता है और ना ही किसी चीज की खुशी मिल सकती है। हेल्थ से मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ से भी है। क्योंकि अगर आपको फिजिकल पेन हो रहा है तो वो धीरे से मेंटल पेन में भी चेंज हो जाता है, और अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है तो वो धीरे धीरे फिजिकली पेन में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए फिर हेल्थ से मतलब है फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी महसूस करना। अब चलिए मान लेते हैं आप एक बहुत ही अच्छे से होटल में गए हुए हैं, 5 स्टार होटल में गए हैं, जहाँ खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें हैं, पर क्योंकि आप टेंशन में हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आप क्या खाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं खाना चाहेंगे। या आपके पेट में दर्द हो रहा है या शरीर के और किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, आपका सारा ध्यान पूरा उसी में ही चले जाएगा। आपको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। चाहे आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो या लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हो या मानसिक शांति चाहते हो या अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो, आपकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हो, आप खुद हेल्दी नहीं हो, तो आप ना ही अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, ना ही आप किसी की मदद कर पाओगे। इसलिए अपनी हेल्थ के प्रति वफादार बने और आज से ही अपनी हेल्थ का जो आप इग्नोरेंस करते आए हैं उसे बंद कर दीजिए। दूसरा है, अपने डर को खत्म करें। अपनी एनर्जी को डर या और कोई नेगेटिव चीज़ों या नेगेटिव इमोशंस पे ना लगाएं। इससे बाहर निकले। अपने डर को, अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। खुद को कंट्रोल करना सीखें। खुद को कंट्रोल करने की कला सीखें और विश्वास, सेल्फ बिलीफ जैसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगाएं। हमारे इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए अपने इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, इसके पहले कि आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल कर लें। इसके साथ ही हमारी एक और बुरी आदत होती है हर बात पर रिएक्ट करने की, हर बात पर अपना रिएक्शन देने की। पर ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात पे रिएक्शन दें या हर बात पर रिएक्ट करें। हमें ये आदत छोड़ने की ज़रूरत है। तीसरा है, किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो। समझो इस बात को कि कोई ना आपके अनुसार चल सकता है, ना ही आप किसी के हिसाब से चल सकते हैं। इसलिए इस फालतू के एक्सपेक्टेशंस को अपने दिमाग से निकाल दीजिए
और अपने तरीके को चेंज करो उस व्यक्ति के साथ डील करने की। और अगर वो भी ना हो तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो जिससे आपकी वाइब मैच नहीं होती। चौथा है सेल्फ डिसिप्लिन पर ध्यान दो। आप जो भी कर रहे हो उसे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करो। और ये जो हमारी आदत होती है ना टाल मटोल करने की, इस आदत को पूरी तरीके से बाय बाय कर दो। फिर देखो आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होने लगती है। पांचवा है ज्यादा शो ऑफ के चक्कर में ना रहें। आप जो है, आपके पास जो है उसके लिए खुश रहें, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। अगर आपके प्लान सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर आपके प्लान्स मटेरियलाइज हो रहे हैं, आपको अगर सफलता मिल रही है, तो जब आपको सफलता मिल जाएगी तो वो वैसे भी लोगों को दिख जाएगी। उसके लिए आपको ना ढिंढोरा पीटने की जरूरत है, ना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत है। हमेशा अकेले में खुद को ग्रो करने पर फोकस करें, अकेले में खुश रहने की कला सीखें। कई बार हम दिखावे के चक्कर में खुद को कुछ इस तरीके से बर्बाद कर देते हैं जिसका अंदाजा शायद आपको वक्त पर तो पता नहीं चलता, पर समय के बाद वो आपके पछतावे का कारण जरूर बन जाता है। छठवा है हम अपना आधा समय 4 लोगों के बारे में सोचने में बिता देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और जब हमें सच में अपने जीवन में उन 4 लोगों की जरूरत होती है तो वो 4 लोग हमारे आसपास होते ही नहीं हैं। इसलिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। सिर्फ उन 4 लोगों को ध्यान में रखकर फैसले मत लो। याद रखो आपको अपनी जिंदगी खुद चलानी है। एडवाइस सब देते हैं, साथ कोई नहीं देता। इसलिए खुद के लिए जीना सीखो और अपने आप को सोसाइटल एडवाइस से फ्री रखो। सातवां है अपनी गलतियों से सीखे। हम सबसे गलती होती है, पर गलती हो जाएगी इस डर से काम को स्टार्ट ही नहीं करना, या क्योंकि गलती हो गई है अपनी गलतियों पर पर्दा डालना, या अपनी गलतियों के लिए पछताते रहना, तीनों ही बातें गलत है। आप जो भी करें उसमें अपना 100% दीजिए। और अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसको समझिए, उसको जानिए कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, कैसे गलती हुई है। इस बात का अवलोकन करें, खुद का अवलोकन करें और फिर उसका एक्सपीरियंस लेकर उसे समझकर आगे बढ़ें। क्योंकि जब जिंदगी नहीं रुकती तो फिर हम क्यों रुके।